सॉफ्ट, स्पंजी, जालीदार इडली तो बस बहाना है। एक्चुअली में मल्टीग्रेन की रेसिपी आपसे जताना है। नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मल्टीग्रेन फूड हमारे बच्चों और घर के सदस्यों के शरीर की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, साथ ही साथ बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देते हैं। तो बस इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं ये जालीदार इडली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें लेना है मूंग दाल। इसी के साथ 1 कप हमें लेना है चावल, कोई भी चावल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम लेते हैं काले चने की दाल है, ये आधा कप हम लेते हैं। आप इसी के साथ में और भी अपनी फेवरेट आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं पानी इन तीनों में, बिकॉज इन तीनों को हमें रात भर के लिए भिगाना है। तो उससे पहले हम इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धुलेंगे ज़रूर। यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मूंग दाल या उड़द दाल हम जब भी भिगाएं तो जितनी क्वांटिटी लेनी है वो रात भर में भीगने के बाद में जस्ट डबल हो जाते हैं। तो हमें ध्यान क्या देना है कि हमें बड़ा सा बर्तन लेना है जिससे कि वो ओवरफ्लो ना हो। तो आपसे बातों के दौरान मैंने इन तीनों को अच्छे से धुल लिया है 2 से 3 पानी से। और साथ में यहाँ पर हम डाल देते हैं पानी, जो कि हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ इन तीनों को हम रख देते हैं साइड में। और साथ में यहाँ पर हम लेते हैं, ये है मेथी दाना। बहुत ही यूज़फुल होता है ये हमारे पेट के लिए और हमारे बालों के लिए भी। तो इसे हमें डाइट में लेना चाहिए। इस तरीके से इसको मैंने साथ में भिगा दिया है। और रात भर के बाद हम आपको सुबह ये वीडियो दिखा रहे हैं फिर से। तो इसे हम 1 पानी से और धुल लेते हैं इस तरीके से। और अगर आप नहीं भी धुलना चाहते हैं तो मत धुलिए, बिकॉज 2 से 3 पानी हम धुल चुके हैं। तो इसे हम पीस लेते हैं। पीसने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं बड़ा वाला जार, और सबको हम अलग अलग पीसने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इस तरीके से पानी, जो भिगाया हुआ पानी है उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसका जो बैटर है वो रेडी कर लिया है और इस तरीके से बहते हुए होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर हम पीस लेते हैं चना दाल को भी, उसके साथ में हम डालेंगे मेथी को भी। अगर आप इस तरीके से पीसते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। पानी कितना डालना है आप इस तरीके से इसको पहले से ही गेस कर सकते हैं कि कितना पानी डालने से ईजिली हम इसको पीस भी सकते हैं और हमारा बैटर भी बहुत बहता हुआ ना बने। तो यहाँ से देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारे चना दाल की। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब चना दाल बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो इनको ज़रूर से डालिएगा। और ये है हमारे पास में चावल। तो चावल को भी यहाँ पर हम पीस लेते हैं। अगर बात करें, चावल में बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं होती, पीसने में बिल्कुल नखरे नहीं करते हैं। तो इनको हम डालेंगे मिक्सर में और डालेंगे हल्का सा पानी और फटाफट से पीस लेते हैं। तो देखिए बहता हुआ है। तो क्यों ना हम यहीं पर पोहे को भी पीस लेते हैं, जो हमारा चूड़ा है। तो इस चूड़े को हमें धुल लेना है 1 से 2 पानी से, और उसके बाद इसी चावल में हम डाल देते हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि हमें एक्स्ट्रा पानी हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा और हमारा जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा बहता हुआ नहीं बनेगा। इसकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। और अगर बात करें चूड़े की, तो चूड़ा बिल्कुल भी भिगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको भी मैंने इस तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल इसका बैटर रेडी है। तो इसको हाथों से हमें ज़रूर से मिक्स करना है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो जल्दी से हो। हाथों से इस तरीके से हम 4 से 5 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। और साथ में हमें ध्यान देना है कि अगर गर्मियों का दिन है तो फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है, मतलब 2 से 3 घंटे में फर्मेंटेशन अच्छे खासे हमारे बबल्स उसमें दिखने लगते हैं। लेकिन अगर ठंड या बारिश का सीजन है तो मौसम या वेदर जो होता है थोड़ा ठंडा होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसे 5 से 6 घंटा रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बारिश का सीजन हो रखा है, इसलिए मैंने इसको 5 से 6 घंटे फर्मेंट किए हैं। और तब यहाँ से आप देख सकते हैं इनका हाल चाल कैसा है। हल्के हल्के बबल्स जो है वो यहाँ से दिखने लगे हैं। तो हम अब इससे ज़्यादा वेट तो नहीं कर सकते। आपके साथ मुझे वीडियो शेयर करनी है। आप इसको और फर्मेंट करना चाहते हैं तो आप और रख सकते हैं, लेकिन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हल्के हल्के बबल दिख रहे हैं। इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही में जितने का हमें बनाना है ना इडली,
उतना हम एक अलग से बर्तन में ले लेते हैं और डालते हैं दही, नमक, और मॉइस्चर के लिए हमें डालना है ऑयल 1 चम्मच। नॉर्मल चम्मच से यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच यूज़ करिएगा। मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो इडली है ना बहुत सूखी सूखी सी लगेगी, खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए ऑयल ज़रूर डालिएगा और फिर इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा, हिला हिला कर मिक्स ऊपर नीचे करके चम्मच से उसको मिक्स होने देते हैं। तब तक हम यहाँ पर लेते हैं भगोना और सेटिंग कर लेते हैं अपने इडली की। आपके पास में जो भी बड़ा बर्तन हो आपके घर में, उसे आप देखें और उसके हिसाब से सेटिंग करना शुरू कर लें। तो यहाँ से देखिए हम इस तरीके से इसको सेट करते हैं कि इडली का सांचा रखने के बाद भी हमारे पास जगह है, मतलब हम नीचे से भी एडजस्ट कर सकते हैं और ऊपर से भी अच्छे से ढका जा सकता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, अवन का भी ऑप्शन है और हमारे पास गैस का भी ऑप्शन है। लेकिन हम बनाएंगे किसमें? गैस पे, बिकॉज अभी भी हम लोगों के ज़्यादातर घरों में गैस इजीली मिल जाती है। तो जो हमारे पास इजीली मिलता है उसी पे हम काम करने वाले हैं। उसको हमको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ऐसा करने से होगा क्या कि जो हमारे इडली हैं वो बिना टूटे फूटे टुकड़े के अच्छे से ऊपर की तरफ से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम ग्रीस कर लेते हैं और सब कुछ रेडी हो जाए, जब आप बिल्कुल गैस पर चढ़ाने वाले होइए अपने इडली को, उस मोमेंट में ये खास काम करना है। करना क्या है? इनो लेना है 1 पैकेट, 1 चम्मच इनो डाल दीजिए और फटाफट से डालिए 2 से 3 चम्मच उसी इनो के ऊपर। और जैसे ही आपको इस तरीके से बबल्स दिखने लगे वहीं आप तुरंत इसको फटाफट से मिक्स करिए और बिना देरी के विदिन 1 मिनट इसको आप इडली के सांचे में डाल दीजिए। और उसके बाद फिर खौलते हुए पानी में कुछ सेटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। नीचे रखेंगे कटोरी, उसके ऊपर रखेंगे प्लेट और इसके ऊपर हम रखते हैं हमारा इडली का सांचा। ऐसा करने से होगा क्या कि जो नीचे का इडली है वो पानी के कांटेक्ट में आएगा नहीं और अच्छे से कुकिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारी इडली है वो जस्ट डबल दिखने लगी है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ से आप नाइफ से इसे चेक कर लेंगे इस तरीके से। आप बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसे पका सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर भी। हल्की सी कसर रख रही है, हमारे चाकू में जो बैटर है वो लग रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए हमें और वेट करना है। तो आफ्टर 2 मिनट यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से हम नाइफ को इस तरीके से पोक करते हैं और देखते क्या है कि अब बैटर बिल्कुल नाइफ पे नहीं लग रहा। तो बस इसी मोमेंट हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे हम बाहर कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारे सांचे को खोलकर इजीली हम अपने इडली को निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको बच्चों को किसी भी तरीके से खिला सकते हैं। और देखिए कितनी मस्त बनी है। बिल्कुल इसी तरीके से जालीदार इडली आप भी बनाइए, मल्टीग्रेन ऐड करिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, आप भी स्वस्थ रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।